दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हापुड़ जिला जो मेरठ प्रमंडल के अंतर्गत आता है। साथ ही सर नई दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के किनारे पर स्थित है। समुद्र तल से 213 मीटर के एलिवेशन में गंगा नदी के किनारे पर बसा हापुड़ जिला अपने स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही सर अपने मशहूर और स्वादिष्ट पापड़ के लिए भी काफी लोकप्रिय है, जिसे भारत के हर एक कोनों में काफी पसंद किया जाता है। वर्तमान समय में दिल्ली एनसीआर का हिस्सा और उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे छोटे जिलों में से गिना जाने वाला हापुड़ शहर पहले पंचशील नगर के नाम से जाना जाता था, जिसे 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद जिले से अलग कर एक पृथक जिला बनाया गया था, जो अभी के दौर में गुड़ और अनाज के व्यापार के लिए अग्रणी क्षेत्र बनकर उभरा है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में बसे हापुड़ जिले के भौगोलिक परिदृश्य पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह जिला उत्तर में मेरठ, पूर्व में अमरोहा, दक्षिण में बुलंदशहर, पश्चिम में गाजियाबाद और दक्षिण पश्चिम में यह नोएडा यानी वर्तमान समय के गौतम बुद्ध नगर की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की तो यह पूरा जिला 660 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में विस्तृत है, जहां पर भारत के बाकी अन्य शहरों की तरह ही 2011 में आखिरी बार आबादी की जनगणना हुई थी। 2011 के सेंसस में इस शहर की कुल आबादी लगभग 13,38,000 के आसपास बताई गई थी, जो जनसंख्या के लिहाज से यह उत्तर प्रदेश राज्य का 23वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो इस जिले में प्रत्येक 1000 मर्दों की संख्या पर मात्र 887 महिलाएं पाई जाती है। वहीं 75.82% लिटरेसी के साथ हापुड़ जिला एक पढ़े लिखे और शिक्षित शहरों की सूची में भी शुमार है। धार्मिक जनगणना में हापुड़ की मौजूदा कुल आबादी में से 66.27% की जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। वहीं इन सब के अलावा भी यहाँ पर 32.12% मुस्लिम, 0.82% सिख और बाकी बचे धर्मों में ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। साथ ही बात करें हापुड़ जिले के स्थानीय भाषा की तो यहाँ के सर्वाधिक लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी, उर्दू, खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी और कुछ मात्रा में अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो हापुड़ जिले की एक बड़ी अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और कृषि या इससे जुड़े चीजों पर निर्भर है, जहाँ पर बड़े पैमाने में फूड प्रोसेसिंग, कागज उद्योग, टेक्सटाइल, स्टेनलेस पाइप और ट्यूब निर्माण का काम किया जाता है। वहीं यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल और केवल खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, जहाँ पर लोग धान, गेहूं, गन्ना, मक्का और दलहन का मौसम दर मौसम उत्पादन करते हैं। तो आइए अब जानते हैं हापुड़ जिले के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हापुड़ जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की सड़कें गुजरती है, जहाँ पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको यूपी 37 नंबर प्लेट के साथ चलती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आने वाले समय में इस जिले से होकर कई सारे 4 लेन और एक्सप्रेस वे भी निकलने वाली है, जिनमें गंगा एक्सप्रेस वे और हापुड़ मुरादाबाद 4 लेन को मंजूरी मिली है और यह जल्द बनकर तैयार होगा। रेल परिवहन में यहाँ का हापुड़ जंक्शन उत्तरी भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, जो दिल्ली मुरादाबाद और मेरठ बुलंदशहर रेलवे लाइन के बीचों बीच बसा है। हालांकि हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इस शहर के पास इसका कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। इस शहर से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की सुविधा के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, जो शहर से महज 58 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो आइए अब जानते हैं हापुड़ जिले में स्थित यहाँ के सबसे धार्मिक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर के इतिहास और इसकी मान्यता के बारे में। तो गंगा नदी के किनारे पर बसा गढ़मुक्तेश्वर शहर कभी गढ़वाल राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जहाँ पर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नगर उसमें कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर का भाग हुआ करता था, जहाँ पर अभी यहाँ की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों का मन मोहती है। सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाने वाला गढ़मुक्तेश्वर धाम यहाँ पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए काफी लोकप्रिय है, जहाँ पर इसके आसपास भी कई सारे ऐसे मनमोहक स्थल है, जिनमें ब्रज घाट, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मीराबाई की रेती और गंगा आरती यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है। तो आइए अंत में जानते हैं हापुड़ जिले के और कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप यहाँ के गंगा मंदिर, नक्का कुआं, शिवबाड़ी मंदिर, जामा मस्जिद और गंगा घाट को घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल हापुड़ जिले की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।